हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों देखिए, अभी कहीं से एक न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, कि 2 जनवरी को रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है, ठीक है, दरोगा वाला। अब यहाँ बात हो रही है, इतना ज़्यादा जो बात हो रहा था कि एग्ज़ाम जो है सो कैंसिल होना चाहिए, है ना, पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में सबूत दिया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई का जो है ऑफिस में दौड़ भाग किया जा रहा है रहमान सर के द्वारा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कयास लगा के बैठे थे कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको याद होगा 2 दिन 3 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको हम बोले थे कि देखिए, चांसेस जो है जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, चांसेस जो है घटता जा रहा है ना। हम आपको साफ साफ ये बात बोले थे। और अब कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो देखिएगा, 17 को पेपर हुआ था, 17 दिसंबर को, और आज अब हो गया है 31 दिसंबर, यानी आज अब साल का आखिरी दिन है, ठीक है। तो प्रोबेबल जो अब जो चांस है ना, मेरे अनुसार देखिए 90% एक तरीके से मान लीजिए, हम तो बोलेंगे 99% मान लीजिए कि चांसेस जो है सो ख़त्म हो गया पेपर कैंसिल होने का। अब बात होता है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, राइट, कि रिज़ल्ट सही एक्चुअली मतलब डेट क्या है, क्या 2 तारीख को ही रिज़ल्ट आने जा रहा है, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो एक बार पहले वो समझ लीजिए, ठीक। अब देखिएगा, इस बार जो आपका वैकेंसी आया है दरोगा का, 1275 पदों पे आया हुआ है, ठीक है, 1275 पदों पे। दूसरा बात यहाँ पे समझिएगा, जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो टोटल सीट का 20 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो अगर आप 20 से इसको गुना कर लिए तो अप्रॉक्सीमेटली, अगर अप्रॉक्स की बात हो रही है, लगभग, ठीक है, लगभग जो आपका प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आएगा रफली 25,000 के आसपास जो है रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, पहले का अगर हम हिस्ट्री की बात कर ले दरोगा का, तो पहले जो है दरोगा में ना, मतलब लगभग 3 से 4 हज़ार जो है फालतू रिज़ल्ट दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो जहाँ तक बात हो रही है कि रिज़ल्ट जो है यहीं 25,000 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा का चांसेस नहीं है इस बार, ठीक। पहला चीज़ तो यहाँ पे ये है। दूसरा एक चीज़ जानिएगा, इसमें जो है आप सब जानते हो 1/10 नेगेटिव रहता है, ठीक है, नेगेटिव रहता है, लेकिन 1/10 है, तो ये नेगेटिव एक तरीके से ना के बराबर है। और इस वजह से इस बार स्टूडेंट्स ने, और हर बार ये बोला भी जाता है हर कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, और स्टूडेंट भी जानते हैं, जब 110 नेगेटिव है तो इसमें घबराना नहीं है। अटेम्प्ट जो है जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको लेना है, ठीक। अब जब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट लीजिएगा तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम सही करने का भी चांस आपके पास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने का भी चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मान के चला जा रहा है, देखिएगा कि लगभग जो है यहाँ पे इस बार जो है, देखिए, जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ऐसा नहीं है पेपर आसान था, मॉडरेट टू टफ था पेपर, ठीक। और जो सही का आंकड़ा बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, देखिए 65 से लेके 70-72 तक जो है ये सही का आंकड़ा बताया जा रहा है रफली। इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका इतना जो है घुमा फिरा के इतना सही हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मान के चलते हैं हार्डली, अगर आप चलो 70 भी अगर आप सही कर रहे हो और आपने 30 गलती करा, आप मान के चलिए कि आपने 100 का 100 अटैम्प्ट लिया, 70 सही आपने किया, 30 गलती कर दिया, उस हिसाब से देखें तो देखिएगा 3 नंबर आपका कटता है, यानी कि 67 नंबर आपका टोटल बनता है, ठीक है, 67 नंबर बनता है। तो भी मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपने जो कट ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि कट ऑफ इस बार देखिए हाई जाने का चांसेस है। इसके पीछे रीज़न 2-3 है। पहला, इस बार जो अटेंडेंस रहा है 85% के आसपास आपका अटेंडेंस रहा है। दूसरा बात, पेपर लीक की भी बात करी जा रही है, ठीक है। तो पेपर लीक की जो बातें करी जा रही है, अब देखिए इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है वो हमें आपको नहीं पता है, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं। अगर मान लीजिए पेपर जैसे अगर 1% बच्चों तक भी पहुंचा है, मान के चलते हैं, और 1% बच्चों का अगर देखिए 6 लाख 5.5 लाख बच्चे अगर अपीयर हुए हैं परीक्षा में, इसका 1% अगर आप निकालते हैं तो 5, 10, 20 हज़ार बच्चों के पास भी अगर पेपर चला गया है, समझिएगा बात को, अगर पेपर टाइम से पहले चला गया है ना, तो जाहिर सी बात है वहीं 5, 10, 20 हज़ार बच्चे जो है वो रिज़ल्ट में फ़र्क डालेंगे, ठीक है।
तो वो लोग तो सही मार के आएंगे, तो उनके वजह से भी कट ऑफ हाई जा सकता है। अगर पेपर लीक हुआ है तो हम बोल रहे हैं, अगर नहीं लीक हुआ है तो देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, 2-3 नंबर गिर जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ तो ये हो गया। और मॉडरेट टू टफ जो है इस वजह से जो है देखिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहेगा या इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो रिज़ल्ट जाहिर सी बात है, तब हम आपको आराम से बोल रहे हैं कि लगभग देखिएगा 65 से 68 के बीच में आपका रिज़ल्ट रहेगा, कट ऑफ रहेगा। तो ये इतनी बातें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिएगा अभी जो है लगभग देखिए 5.5 से 6 लाख बच्चे, 5.5 लाख बच्चे जो हैं अपीयर हुए थे परीक्षा देने के लिए। अब इन सारे बच्चों का जो OMR जो होता है, पेन पेपर मोड का एग्ज़ाम हुआ है दरोगा वाला, तो इनका OMR जो है स्कैन होगा, ठीक। अब स्कैन जो होगा तो इसमें भी टाइम जाता है, स्कैन मैनुअली किया जाता है ना। एक एक OMR को स्कैनर में डाला जाएगा 1 by 1, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर अभी हम बात करें तो 17 को पेपर हुआ है, आज हो गया 31, मतलब मोटा मोटी देखिएगा 13 से 14 दिन का समय बीत गया है। हम यही मान के चल रहे हैं कि पेपर ख़त्म हुआ होगा और अगले दिन से ही इसमें लग गए होंगे लोग, ठीक है। तो मोटा मोटी अभी ये चीज़ें अगर अभी भी मान के चल रहे हैं कि अगर पूरा स्कैन कर लिया गया होगा 13 से 14 दिन के अंदर में, तो भी अभी और भी प्रोसेस हैं। इसमें जो है होता क्या है देखिएगा, गोला रंगने वाले ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने गलत सलत गोला रंगा होगा, या हो सकता है रोल नंबर नहीं डाला होगा, तो उस वजह से उनका पेपर रिजेक्ट होता है, यानी उनका जो है वो पेपर इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा समय जाएगा। एक चीज़ समझ के रखिएगा, जो खबरें उड़ रही हैं कि 2 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आने जा रहा है दरोगा वाला, तो दरोगा वाला 2 जनवरी को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका चांसेस कब है तो ध्यान रखिएगा, दरोगा का जो रिज़ल्ट का चांसेस है 10 जनवरी के बाद ही इसका चांस है रिज़ल्ट आने का, ठीक है। 10 जनवरी के बाद ही इसका चांस रहेगा। देखिए, और रफली अगर एक तरीके से मान के चलिए, दरोगा वैसे भी प्रो एकदम काम करता है, क्विकली काम करता है दरोगा, तुरंत उसका जो है काम रहता है, फटाफट रिज़ल्ट आता है, फटाफट वो फॉर्म निकालता है, एग्ज़ाम लेता है, सब कुछ। अगर मान लीजिए अगर 17 को पेपर हुआ है, उससे भी अगर हम लोग काउंटिंग करें 10 जनवरी को अगर आ रहा है तो भी 1 महीना नहीं हो रहा है, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ टाइम जो है रिज़ल्ट पब्लिश करने का वो 1 मंथ रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देख लें तो अभी तो बहुत समय है, लेकिन फिर भी 10 जनवरी के बाद ही रिज़ल्ट आने का चांस है। उससे पहले अगर आता है देन वेल एंड गुड, लेकिन 2 तारीख को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ये आप इस चीज़ से एकदम अश्योर रहिए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।